एक तिनवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला संज्ञान में आया है। ऑडियो वायरल हुआ है, आपके भी संज्ञान में आया होगा कि आपका वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो इंचार्ज है, वो ये कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लगातार स्वीपर से और फार्मासिस्ट से ही व्यवस्था यहाँ होती है। तो क्या ये बात सही है कि स्वीपर ही इंजेक्शन लगाते हैं? देखिए, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि स्वीपर इंजेक्शन लगाता है और फार्मासिस्ट दवा देता है, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एक्चुअली वहाँ पर जो भी डॉक्टर हैं उनको इसीलिए रखा जाता है कि वो इमरजेंसी में, ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में भी वो डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहता है। लेकिन जो ये बात कही गई है, ये मेरी समझ से परे है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ कि ये मामला क्या है। लेकिन ऐसा जो आप कह रहे हैं कि स्वीपर के द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये संभव ही नहीं है। और उन्होंने एक बात कही है सरकार और व्यवस्था के विषय में कि हम सीमित संसाधनों में, सरकार के सीमित संसाधनों में हम लोग अस्पताल चला रहे हैं। तो क्या सरकार के पास इस समय संसाधन नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं वो। अभी सीएससी पर पूरे संसाधन उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं। वहाँ इस प्रकार की कोई कमी नहीं है जो इस तरह का बात कहें। और अगर उन्होंने इस तरह की बात कही तो पूरी तरह गलत है। तो सर ये बताएं, क्या ऐसे व्यक्ति के जो सरकार पर भी आरोप लगा रहा है और ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमारे यहाँ स्वीपर ही इंजेक्शन लगाता है, फार्मासिस्ट ही दवा देता है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो कार्रवाई तो करने की बात ही है। फिर मैं ये कार्रवाई करूँगा कि या तो वहाँ से उनको हटाता हूँ या उनके खिलाफ ऊपर लिखता हूँ। सर कई बार हटाए जा चुके हैं, कई बार वो हो जाए, परंतु उनके ऊपर लगातार ऐसे भी मामले संज्ञान में है। छेड़खानी के बहुत सारे ऐसे मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, परंतु उनके ऊपर कोई अंतर नहीं आता है। तो क्या सस्पेंड होंगे या हटाए जाएंगे? देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि उनके ऊपर जो भी वर्तमान में स्थिति है, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि इस मामले में उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है, अगर इसकी पुष्टि हो जाती है जांच में, तो मैं निश्चित रूप से उनको वहाँ से हटा दूँगा। कुछ हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब रानू बोल रहे हैं, भारत 24 से। अच्छा, डॉक्टर साहब छुट्टी में है क्या? नहीं तो कहे बताओ। अस्पताल आए थे आपके, तो आप थे ही नहीं। यहाँ फार्मासिस्ट और आपके वो सफाई कर्मी वगैरह इलाज कर रहे हैं। वो तो बहुत पहले से भैया इलाज कर रहे थे। अच्छा, का? जब आप पिछली बार थे तब? नहीं, सब इलाज न करें तो यहाँ इतनी भीड़ कौन मैनेज कर पाएगा भाई। डॉक्टर क्या है भाई साहब? डॉक्टर कितने हैं यहाँ? डॉक्टर हैं हमारे छुट्टी पे चल रहे हैं, ईएल पे। क्या है? अभी 2 डॉक्टर हैं, मैं हूँ डॉक्टर अमर। अच्छा, डॉक्टर अमर और आप हैं, बाकी सब ईएल भाग गए हैं सब। और भी हैं डॉक्टर मतलब? नहीं, वो बाकी सब वो है ना, वो आरबीएसके वाली। आरबीएसके वाले हैं। क्या हैं सब मिला के? 4 है कि 5 है सर? आरबीएसके 4, 2 टीमें हैं, 2 डॉक्टर हैं। और आप मिला के 5 हो गए? वो बीएमएस वाले डॉक्टर है ना। तो अस्पताल से कोई मतलब नहीं है? तिनवारी अस्पताल की बात हो रही है, कितने डॉक्टर हैं सब मिला के? तो तिनवारी अस्पताल में उनसे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर जो एमबीबीएस वाले हैं 2 ही हैं। एमबीबीएस 2 ही हैं। बाकी सब ऐसे ही हैं? बाकी सब ऐसे ही हैं। बाकी ऐसा, इसीलिए तो हम सब उनसे काम लेते हैं, फार्मासिस्ट है, वार्ड बॉय से। भैया पब्लिक को दवाई मिलनी चाहिए, बस गोली दवाई मिले और इंजेक्शन लगाने को बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। कंपाउंडर ने भर के दे दिया, उसने लगा दिया। बात तो सही है भाई। है बताओ, उसमें कोई भाई तो मस्कुलर लगना है तो मस्कुलर तो कोई भी लगा। नहीं तो डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाएगा? नहीं, सही नहीं है तो नियम यह नहीं कि फार्मासिस्ट दवाई लिखे। वहाँ फार्मासिस्ट तो बाकायदा मरीज देख रहा है, ओपीडी आपका चला रहा है। एक ये भी नियम नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर भी मतलब उससे सर्दी जुकाम बुखार के अलावा कोई मरीज न देखे। भाई उसके ऊपर हो गया एमडी बैठे हैं, एमएस बैठे हैं, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो बैठे हैं, पेट में दर्द गैस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाओ।
हैं तो कहाँ से आएगी, MCH आएगा? तो DM निगरो आएगा। अब उसमें आजकल ये भी हो गया, अगर आप कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में ये नियम हो गया है कि MBBS डॉक्टर ने आखिर उसके पेट में दर्द था, न्यूरोलॉजिस्ट क्यों निकाल दिया तो उसको गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, समझ लो। अगर वो मर जाता है, कुछ हो जाता है तो उसमें भी उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाता है कि आप तो MBBS हो, आप कौन स्पेशलिस्ट हो भाई? अच्छा डॉक्टर साहब बाहर है क्या, तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा सा जुकाम उखाम हो रखा है। अच्छा बांदा में नहीं है? मैं बांदा में ही हूँ। बांदा में है? हाँ हाँ। एक वर्जन मिल जाए क्या आपका? क्या वर्जन? कि अगर मरीज बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत मदद लेनी पड़ती है इन लोगों की। अरे वर्जन का लिख दो तुम, कौन वर्जन, अब कौन हुआ? हम कहीं वही काम चलाने के लिए बात कहें, अब वो मक्का है मैं लिख दे दूँ, लिखे कि भाई उसमें। असल में हम लोग टेलीविजन रिपोर्टर होते हैं भैया। तो टेलीविजन, हम इसकी बात टेलीविजन थोड़ा कहेंगे, हम आपस जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमसे। तो उसमें कोई देखो, कोई मर जाए, कहीं कुछ हो जाए तो बड़ी बात है, फिर एक्शन होगा। नहीं तो भाई साहब ये नियम है भाई साहब, आप नहीं है, आपकी जगह में कोई और इलाज पूरा अस्पताल चला रहा है। इसका देखो कोई बात नहीं है, इसमें वो है क्या, बाहर की दवाइयाँ खुल्लम खुल्ला लिखी जा रही हैं, जांचें लिखी जा रही हैं। हम सरकारी काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम कोई वहाँ घर में नहीं बैठे हैं, हमने आज पूरी लाइटें वाइटें ठीक कराई उसकी, समझ रहे हैं, और वहाँ हमने साफ सफाई करवाई है। और दूसरी बात है, छुट्टी के दिन 12 बजे तक OPD होती खाली, बस। तो हम 12 से पहले ही गए थे वैसे वो आपके यहाँ? तो 12 बजे तक खाली डॉक्टर साहब थे, वो बीच में चले आए हो, उनको घबराहट बेचैनी थी कुछ। अच्छा, लेकिन 12 बजे के पहले हम पहुँच गए थे वैसे सब। अरे तो ठीक है, पहुंच गए तो ठीक है डॉक्टर साहब। अगर कोई किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगी तो क्या आपको नहीं, मरीज तो बता रहे हैं कि सभी से नहीं है, यही देख रहे हैं। अरे तो वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। हाँ, मरीज तो बता रहे थे कि यही देख रहे थे। सुनो, हमारे कंपाउंडर क्षेत्र के झोला छापों से बहुत अच्छे हैं, इन्होंने डिग्री करी है, सरकारी स्तर इनका एक्सपीरियंस है। आप झोला छापों को भी बंद करा दो, बाहर जो बैठे हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम बंद करा देंगे या खोल देंगे, हम सिर्फ एक सरकारी अस्पताल की सरकारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं वैसे। सरकारी व्यवस्था जितनी हमारी लिमिटेड संसाधनों में है उतनी हम पूरी कर रहे हैं उसको। कम संसाधनों में जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सकता है हम पूरा कर रहे हैं उसको। मतलब ये सही है वैसे जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही है कि मतलब आप न रहेंगे तो आपका फार्मासिस्ट पूरा OPD चलाएगा, आपके सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाएंगे, आपके वहाँ वाले दवा देंगे, और बाहर की जांचें लिखी जाएंगी और बाहर की दवाइयाँ लिखी जाएंगी। डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर अगर मान ले थोड़ी देर के लिए चला गया तो उसी के पर्चे को देख के तो डॉक्टर को दवाई लिखेगा, फार्मेसी दवाई देगा। तो वहाँ है ही नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं है, सब तो कौन दे रहा है? सब डॉक्टर रहते हैं, आप ना परेशान हो, ठीक है? हम ना परेशान हो, और सब आप ही चलाएंगे हैं, आप ही के चलाने चले क्या सब? अरे तो यार आप ही चला लो, आप नहीं, आप कह रहे हो आप परेशान ना हो, मतलब हम समाज के आईने हैं, हम समाज की तस्वीर लोगों के सामने पेश करते हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप ना परेशान हो। नहीं तो भाई किसी को इमरजेंसी हो तो एक दिन की तस्वीर से पूरी तस्वीर थोड़ा क्लियर हो जाएगी यार। आए दिन यहाँ ये होता है, यहाँ तो ये कहिए कि सुबह टाइम तो फार्मासिस्ट मिल जाता है, रात में तो फार्मासिस्ट भी नहीं रहता, खाली सफाई कर्मी रहते हैं यहाँ। सब रहता है, वहीं सोता है फार्मासिस्ट, AC लगवा रखा मैंने, डॉक्टर पीछे सोता है कमरे में, इमरजेंसी होती है उसको बुला लाता है। प्राइवेट चला रहे हैं, उसको सरकारी चलवा रहे हैं। किसको? आप कहीं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको यहाँ कोई आपकी जगह कोई और ड्यूटी कर रहा है। हम सब पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी आदमी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप देखो यार, फालतू में ऐसे परेशान ना हो, आपको भैया जो करना हो अपना कर लो, ठीक है? हम अपने हिसाब से जितना हम वेतन पाते हैं उतना हम काम करते रहते हैं, ठीक है भैया? कोई भगवान के यहाँ, वो ऊपर के यहाँ जवाब देना है, हम फ्री फंड का वेतन नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपकी पहले भी खबर चला चुका हूँ। अरे यार तुम समझ रहे हैं आप, आपके ऊपर जब आरोप लगा था, आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा था, तुम्हारा सत्य हुआ आरोप, मारपीट का वो हुआ था, जब आपको पुलिस ले गई थी, आपको पकड़ा था। कब? हमको पुलिस कहाँ पकड़ी है? पुलिस नहीं आई थी आपके अस्पताल में? हमको कोई पुलिस नहीं, हमने पत्रकार को मारा था तो आई थी, उसी खिलाफ FIR हुई थी। पत्रकार को मारा था? हमको, हाँ, हमको कोई नहीं मारा हो रहा। जाओ पंकज पांडे से पूछ लो जाके। कौन किसको मारा था? पंकज शुक्ला और KK दीक्षित और 3 थे उसमें। तो उनको मारा था आपने?
हाँ, उनके ऊपर वो भी लगा, FIR भी हो गई है। अच्छा, लेकिन ये लड़की औरत वाले मामले की बात कर रहा हूँ, मुझे तो ये मारपीट वाली मामले। नहीं यार भैया, तो मेरा समय न खराब करो प्लीज, ठीक है? अब फिर बात कर लेंगे, हम दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? और जो औरत वाला मामला था वो भी बिल्कुल गलत था, आप जबरदस्ती वो कर दिए थे। आपके ऊपर मुकदमा नहीं लगा था? कौन सा मुकदमा? तो जीत नहीं गया मुकदमा में तो जीत हाँ, जीत तो भाई दो आरोप तो कोई लगा देगा, मैं जीतूंगा नहीं फिर? क्या लगा था आपके ऊपर मुकदमा? अरे चाहे जो लगा हो रखो, कौन अच्छा छेड़खानी का? ठीक है। अरे छेड़खानी हो चाहे चुम्मी ले लिया हो यार, तुमसे क्या मतलब? वो हमारे ऊपर लगा, हमने झेला है। मैं एक संबंधित रिपोर्टर हूँ भाई साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ तो रिपोर्टर है, जबरदस्ती ना घुसो ना, पुरानी बात है, हम मुकदमा जीत गया हूँ मैं। किसके अब आप कहाँ घुस रहे हैं आप? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर? घुसो। अरे हम क्या भाषा प्रयोग करेंगे? कहाँ हम घुसे हैं भैया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, ओके।